हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप डा का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको वो टॉपिक्स बताएंगे जो हर एक यूनिवर्सिटी के पेपर में रिपीट होते हैं, जिनसे न्यूमेरिकल थ्योरी और फुल मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं और जिनको पढ़कर आप डा का स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं डा को। ठीक है। अब चाहे आप एकेटीयू में है, यूटीयू में है या किसी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उनसे ये लिस्ट एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न के लिए मैच करेगी। ठीक है। तो अब अगर पहली यूनिट की तरफ देखें, पहली टॉपिक है हमारी ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है? ग्रीडी एल्गोरिथम ये होता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम में हम हर एक स्टेप पे बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेते हैं। ठीक। तो इनमें चार टॉपिक आती है, हमारी चार टॉपिक होती है हमारी ये: एक्टिविटी सिलेक्शन, स्नैपशॉट, फ्रैक्शनल और क्रुस्कल एल्गोरिदम, प्रिज्म एल्गोरिदम। ठीक है। ये चार चीजें होती हैं। इन चार चीजों में से आपको कोई दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। चाहे एक्टिविटी सिलेक्शन कहा जाए, चाहे नैपसैप कहा जाए, चाहे क्रुस्कल कहा जाए, चाहे प्रिज्म कहा जाए। क्रुस्कल और जो प्रिज्म होते हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं एमएसटी के लिए। इनसे न्यूमेरिकल और एमएसटी और ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग उन प्रॉब्लम के लिए होती है जिसमें सेम सब प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही हो। किसी प्रॉब्लम में अगर बार बार कोई प्रॉब्लम रिपीट हो रही हो, सब प्रॉब्लम, तो उनके लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कैसे करते हैं? जैसे कि जीरो वन नैपसैक के थ्रू एलसीएस होता है, मैट्रिक्स चैन होती है, मल्टीप्लिकेशन फ्लूइड वार्सल होता है। ठीक है। ये चार टॉपिक है, मतलब ये चार एल्गोरिदम है जिनसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं। इनमें से इस यूनिट में से जो होता है ना, टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं जिससे आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। नैपसैक हो गया। एलसीएस मतलब क्या? लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, कि अगर कोई स्ट्रिंग या सीक्वेंस दी हो उसमें से सबसे बड़ा जो कॉमन सब सीक्वेंस है उसको निकालना, तो ये होता है क्या नाम है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है। ये हो गया। अब तीसरी टॉपिक पे हम आते हैं, हम लोग क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, देखिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ये। इसमें दो दो एल्गोरिदम लगाते हैं, डिजस्ट्रा एल्गोरिदम होती है और बेलमैन फोर्ड होता है। ठीक है। दो, इसमें क्या होता है, ग्राफ से शॉर्टेस्ट पाथ निकालना यूनिवर्सिटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये मतलब शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए देता ही देता है वो। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के आप देख लोगे तो इसमें कोई ना कोई आया है। ज्यादातर डिजस्ट्रा एल्गोरिदम ही आई हुई है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यूज होता है। ठीक है। बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, क्योंकि ये रिकर्सिव प्रॉब्लम होता है ना। तो इसमें डायग्राम के साथ साथ वो डायग्राम के साथ साथ पूछे जाते हैं, ये जो होता है बैक ट्रैकिंग। इसमें ज्यादातर एन क्यू की प्रॉब्लम ही पूछी जाती है कि एन क्यू 8x8 का, 4x4 का पूछी जाती है। ठीक। इसमें से मतलब सबसेट है और एन क्यू में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। पांचवी हमारी टॉपिक है ब्रांच एंड बाउंड। ये देखिए ब्रांच एंड बाउंड, इसमें क्या है, टीएसपी। टीएसपी क्या है? ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये एक क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। मतलब लगभग अगर पेपर उठा के आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो इसमें आएगा। हम लोग के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है टीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा गया ब्रांच एंड बाउंड के थ्रू। ठीक। तो अगर हम थ्योरी की तरफ बढ़ें कि अगर हाँ थ्योरी क्या है, मतलब कैसे आएगी थ्योरी। थ्योरी में देखेंगे आप एनपी कंप्लीट, पी वर्सेस एनपी हार्ड, एनपी क्लास भी आती है। ठीक है। रिडक्शन रिडक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं वो आती हैं। और 5 मिनट से हमारी देखिए अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम है, रैंडमाइज क्विक सॉर्ट है। रैंडमाइज क्विक सॉर्ट एक रैंडमाइज एल्गोरिदम का ना पार्ट है। ठीक है। एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है बार बार। ठीक। रिकरेंस रिलेशन। एक रिकरेंस रिलेशन क्या है? रिकरेंस रिलेशन मतलब तीन प्रकार से सॉल्व होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा ट्री मेथड होता है, तीसरा मास्टर थ्योरम होती है। ठीक। अब रिकरेंस रिलेशन आप तीनों से सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम में मेंशन नहीं होता ना कि किससे सॉल्व करना है, तो आप मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना ज्यादा बेटर प्रेफर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है और आसानी से इससे सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या आपको कॉम्प्लेक्सिटी ही निकालना पड़ता है। ठीक है। तो मास्टर थ्योरम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इन टॉपिकों को आप करके जाते हैं तो बहुत मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये जो टॉपिक्स है इनमें से दो तीन क्वेश्चन 10 नंबर के आपको 100% देखने को मिलेंगे पेपर में। यूएनपी कंप्लीट या रिडक्शन, अप्रोक्सीमेशन, रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट, रिकरेंस रिलेशन, इनमें से तीन क्वेश्चन आपको 100% 10 मार्क्स में देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यूटीयू, एकेटीयू या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है। तो ये सब जो सारे टॉपिक है हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। इतने टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, हम लोग अच्छा नॉलेज गेट कर लिए तो मतलब होता है ना कि आप सब कुछ पढ़े हैं, सिलेबस सब कुछ लिख लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, बट आप लिखते हैं एग्जाम में नंबर कम आते हैं। उनका उसका भी एक टेक्निक होता है, डा के लिए स्पेशली होता है। ठीक है। इसमें कैसे लिखते हैं जिससे नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा ले ले एग्जामिनर से, तो उसकी एक टेक्निक होती है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है। वो क्या होता है, हम एग्जाम में कैसे लिखें। ठीक है। अगर आप सिर्फ थ्योरी लिखते हैं तो मार्क्स कम मिलते हैं। ठीक है।
एल्गोरिदम लिखते हैं, तो भी काम मार्क्स कम मिलते हैं, लेकिन आपको 4 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं उनमें। डा की एग्ज़ाम है तो डा का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें एल्गोरिदम बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसका एग्ज़ाम्पल आपको देना पड़ेगा, उसकी डायग्राम और टेबल, अगर डायग्राम है तो डायग्राम, अगर टेबल है तो टेबल बनाना पड़ेगा और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसको बताना पड़ेगा। अगर ये चारों चीज़ आप करते हैं उस कॉपी में लिखते हैं, अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर नैपसैक आ गया, तो नैपसैक में क्या उसका एल्गो लिख देते हैं, उसकी एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं, उसका टेबल नैपसैक में तो टेबल होती है, ठीक है? अगर 0-1 है तो उसका टेबल बनेगी, तो उसका टेबल बना दीजिए, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बना दीजिए, ठीक? तो ये सब चीज़ है। अगर कोई वो प्रिज़्म एल्गोरिदम है, तो उसमें एमएसटी निकालना होता है, ठीक है? तो उसका भी एल्गो होता है, एग्ज़ाम्पल होता है, उसका डायग्राम होती है, डायग्राम बना दीजिए, कॉम्प्लेक्सिटी लिख दीजिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो इनसे क्या होगा, आपकी टॉपिक बहुत अच्छे से रिप्रेज़ेंट होगी कॉपी में, जिससे एग्ज़ामिनर आपको अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक है? तो उससे नंबर बहुत अच्छा आप ले सकते हैं। 8 से 10 न 8 नंबर मिनिमम आपको मिल जाएगा अगर ये चारों चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। ठीक? तो आप अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सभी टॉपिक को सीरियसली फॉलो कर लिया ना, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो डा का पेपर आपके लिए टेंशन नहीं बनेगा। आप आसानी से इन सब डा के पेपर को क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी स्कोरिंग मार्क्स है, क्योंकि जितना ये टॉपिक मैंने बताया इसमें 60 से 70% पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मतलब पूरी पेपर जो आपकी है इसमें से 60 से 70% आ जाएगा। जैसे ग्रीडी से एक आएगा ही आएगा और बैक ट्रैकिंग से एक आएगा, ठीक है? और इसमें से अप्रॉक्सिमेशन या रैंडमाइज़्ड शॉर्ट क्यूब शॉट ज़रूर आएगा, ठीक है? मतलब 60 टू 70% आपको पेपर यहाँ से डन हो जाएगा, मतलब यहाँ इसके बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है? 70% मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, ठीक? तो अब ठीक है? और इसको पढ़ के अच्छे से फॉलो करके जाएँगे तो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है? और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।